नमस्कार। आप देख रहे हैं जन जागरण अभियान मंच। अभी हमारी मौजूदगी लखीसराय में है और लखीसराय में हमारे जन स्वराज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता टुनटुन प्रसाद जी हैं। आइए आपको हम इनसे मिलाते हैं, इनसे कुछ हम सवाल करते हैं। सवाल जन स्वराज से संबंधित होगा। सवाल जो कल पटना के गांधी मैदान में जन स्वराज पार्टी के द्वारा बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया गया था, उसके संबंध में होगा। पहले तो टुनटुन प्रसाद जी, हम आपको बधाई देते हैं कि जन स्वराज पार्टी का बिहार बदलाव रैली का जो आयोजन पटना में हुआ था और इस पार्टी बनने के बाद जो पहला रैली हुआ था, उसके लिए आपको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और इसके साथ ही एक सवाल करते हैं कि मीडिया में कल पूरी चर्चा रही जन स्वराज रैली को लेकर के, बिहार बदलाव रैली को लेकर। कई लोगों के द्वारा बताया गया कि ये रैली फ्लॉप था। कई लोगों के जो प्रशांत किशोर जी थे या जन स्वराज से जुड़े हुए लोग थे, उनके द्वारा यहाँ के सरकार पर ये आरोप लगाया गया कि इस रैली को विफल बनाने के प्रयास में जन स्वराज के जो कार्यकर्ता गाड़ी में गए, उनको पटना के बीच में ही रोक दिया गया, उनको गांधी मैदान पहुँचने नहीं दिया गया। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? आप अपने विचार को रखिए। धन्यवाद, नमस्कार। और बधाई आपने दिया हमारी कल की जो सफल रैली रही उसके लिए, तो हम आपके साथ पूरे बिहार वासियों को इसकी बधाई देते हैं कि कल हमारी बदलाव रैली को बिहार की जनता ने सफल बनाया। रही बात, आपने कहा कि मीडिया में या विपक्षी दलों के द्वारा इस तरह की चर्चाएं होती है, तो एक बात जान के आप चलिए कि जब किसी भी आदमी की शिकायत कहीं होने लगे तो ये समझ लीजिए कि वो आदमी जो शिकायत करता है उससे वो भारी पड़ रहा है, तभी उसकी शिकायतें होती हैं। और ये बात भी सत्य है कि जन स्वराज बिहार का एकमात्र विपक्ष है। इन 20 सालों में बिहार में कोई विपक्ष नाम की चीज रही नहीं। जन स्वराज एकमात्र विपक्ष के रूप में बिहार में काम कर रही है। और जब से जन स्वराज काम करना शुरू किया है, तब से ये सारे माफिया राजनीतिक दलों पर आसमान टूट पड़ा है कि अब ये सोच रहे हैं कि अब भाग के हम जाएं कहां। और कल की जो रैली है उसमें बिहार की जो भी जनता बिहार के बदलाव की इच्छुक थी, ऐसे तो अभी खेती किसानी का मौसम है, भारी वर्षा वगैरह, अंदर तूफान आ गई, उसके बावजूद भी बिहार की जितनी जनता निकल चुकी थी पटना, उसमें से आधे को जिला प्रशासन पटना एवं पूरे राज्य की प्रशासन और सारे नेता मिलकर के अपने अपने क्षेत्र में रोकने का काम किया, मगर बिहार की जनता ने इसको नकारते हुए पटना पहुंचने का काम किया। भले उसको पटना में कहीं ये रोक लें, मगर घर से जनता निकल चुकी और रैली को सफल भी बना दिया गया। मेरा सर आपसे ये सवाल है कि यहाँ के जो तमाम राजनीतिक दल हैं, वो बिहार के लोगों को अभी तक ये समझाते आए हैं, भाई बिहार के जो नौजवान हैं वो यहाँ बचपन से जब वो जवान होते हैं, लगता है कि उनकी जवानी दूसरे प्रदेश के लिए है। उनकी जवानी का उपयोग बिहार के लोग, बिहार के नेता नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे वो जवान होते हैं मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं। प्रशांत किशोर जी जो बिहार के लोगों को ये सपना दिखा रहे हैं कि हम बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, इसके लिए जो बिहार के लोगों को पटना बुलाए थे, बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने के लिए, बिहार में बदलाव लाने के लिए। और यहाँ के सत्ता पक्ष के जो नेता हैं या अन्य नेता हैं, वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी के बातों को कोई सुना नहीं, प्रशांत किशोर जी के आह्वान पे कोई पटना आया नहीं। तो क्या अन्य दलों के लोग ये बताना चाह रहे हैं बिहार के लोग अनपढ़ ही रहना चाहते हैं, बिहार के नौजवान बेरोजगार ही रहना चाहते हैं? इस पे आपका क्या पक्ष है अपने पार्टी की तरफ से? देखिए, अपनी पार्टी का जहां तक पक्ष है कि प्रशांत किशोर की बातों को अगर बिहार की जनता सुनी नहीं होती तो प्रशांत किशोर के साथ जितनी भी यात्राएं उन्होंने की, उसमें भीड़ कहां से होती? गांधी मैदान में जो भीड़ हुई वो कहां से होती? इससे पहले पार्टी का जो वार्षिक महोत्सव था उसमें भीड़ कहां से आई? और आज जो लोग हर जिला में, हर प्रखंड में, हर तहसील में, हर पंचायत में जो लोग उमड़ रहे हैं और पार्टी का हर जगह संगठन स्थापित हो गया है। भाजपा जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, आप दूर की छोड़ दीजिए, हमारे लखीसराय में
किसी पंचायत में और जिला में कहीं संगठन दिखता है क्या? लेकिन हमारे जन सुराज का हर जगह संगठन दिख रहा है, लोग भी दिख रहे हैं। इससे भयभीत हो करके ये बिहार के जो राजनीतिक माफिया है, जो सारे लोग, इनमें कपकपी सी घुस गई है और ये चाहते हैं कि कुछ भी बोल के लोगों को भ्रमित करने का काम करें। लेकिन ये भ्रमित करने में सफल नहीं होंगे, क्योंकि जनता इनको समझ चुकी है कि जब जनता ये नहीं समझती है कि कोई जो घर में पागल हो जाता है तो उसको लोग रांची दिखाने के लिए ले जाते हैं, और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री पागल हो गया और उसको आदमी बैठाए हुए है गद्दी पे और माफिया अधिकारी उसके बदले शासन कर रहा, जनता इतना बेवकूफ है बिहार की। इन चोर बदमाश नेताओं से जनता ज्यादा बेवकूफ नहीं है। रही बात, जनता जातियों में बांट दिया गया, जनता को कोई विकल्प नहीं मिल रहा था, इसके कारण जनता चुपचाप बैठी हुई थी। अब जनता को एक अच्छा विकल्प मिल गया है प्रशांत किशोर के रूप में, जन सुराज के रूप में। अब जनता पूरी तरह इस पर विश्वास कर रही है